जाओ बेटा लेकिन झगड़ा मत कर ना। नहीं नहीं झगड़ा नहीं करेंगे। ग्वाल वाल को लेके गए तो मार्ग में एक धोबी मिला जो कंस का स्पेशल कपड़ा धोने वाला था। रेशमी राजा की पोशाक थे। भगवान ने नाटक किया, कहा काका ऐसा कपड़ा हम नहीं पहने, दे दीजिए। धोबी बोला गाय चराने वाले, ये राजा का कपड़ा है बेवकूफ, ये राजा का कपड़ा है। अरे ईदिशानी एवं बासांसी नित्यम गिरि बने चरा परिधत्त केवल वित्ता राज द्रव्याण अभिषत। ईदिशानी एवं बासांस परिधत्त विरस है विचरस, ऐसे ही कपड़े पहन के चलते हो। कामर ओढ़ की गाय चराई, बन बन बैठ छाग तिन खाई, अहिर जात कामर के ओढ़ैया। मैं तरह तरह की बात कहा पहले अपना मुंह देख लो, सीधे चले जाओ। ऐसे तुम्हारे बाबा कपड़ा पहनवा के दिए और ज्यादा बकवास मत करने। जानते नहीं यहाँ के राजा कौन है? भगवान हंस के बोले हम जानते हैं यहाँ के राजा को। कौन है बताओ? बोले हमारे मामा तो हैं, और कौन? ये तुम्हारा काले आ गया है, अब नहीं मानोगे, उठपटांग बोल रहे हो। तुम्हारे मामा? हाँ हाँ नाराज ना हो काका, हमारे मामा लगते हैं। बोले हट जाओ यहाँ से, सीधे नहीं, अगर पता चल गया ना तो तुम्हारी चमड़ी निकवा के भूसा भरवा देंगे। भगवान को गुस्सा आया, क्या बताएं, बड़े भैया हैं, नहीं तो हम निर्णय ले लेते, लेकिन बड़े भैया के रहते अपना निर्णय ठीक नहीं है। बड़े भैया की ओर देखे, बलदाऊ बोले कन्हैया जमात एक चाटक, ये ज्यादा आगे बढ़ रहा है। एवं कथमानस्य कुपितः देवकी सुतः और रजकस्य कराग्रेण सिरः कायात पातयत। इतना कान है कि हमारे सिर कट गए। बड़ा धोबी मारा गया तो और जो धोबी थे गट्ठर छोड़ के भागे। सोचे कि अगर हम गठरी के चक्कर में पड़े तो सबको धोबी घाट उतरना होगा, सिर कटाना होगा और क्या होगा। तो गट्ठर छोड़ के भागे। इधर 302 हो गया। श्री कृष्ण बोले कि बढ़िया, इससे मौका क्या होगा, अपने मन का जैसे चाहो इसे कपड़ा हाँ ले लो मन से। तो सुंदर सुंदर कपड़े। अब ये है कि साइज कौन देखिए, गरीब बेचारे जो है ऐसा कपड़ा भगैया मार के चले। आवाज जो जैसे पाए, बड़ा छोटा एक एक परिधान धारण कर लिया। और जो बड़े छोटे कपड़े सुंदर पहन लिए तो एक दर्जी संजोग से मिला, भगवान से निवेदन किया प्रभु आदेश देते तो कपड़े हम सब सही कर देते साइज के। भगवान का आदेश मिला, कपड़ा सही कर दिया। भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया। दर्जी को कहा कोई बात नहीं, तुमने मेरा कार्य किया है, मेरी सेवा की है तो और तो नहीं, लेकिन मेरा यही आशीर्वाद है कि कलयुग तुम मजा करोगे। हाँ अगर 100 का कपड़ा है तो 500 सिलाई रहेगी। हाँ खूब मजा करोगे, भगवान की सेवा की हो ना। हाँ और फिर भगवान आगे बढ़े। सुरेश जी वर्णन करते हैं कि अथ ब्रजन राजपथेन माधवा स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक्य कुब्जाम युवतीं वराननम प्रपक्षयांतिम प्रहसन रसप्रदा। देखा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। कुब्जा जा रही है, ब्रजन माने जा रही है, हाथ में चंदन का कटोरी लिए है। और भगवान कुब्जा को देख करके प्रहसन हंसते हुए मुस्कुरा करके बोले कि हे सुंदरी तुम कौन हो? का तुम बरोर में तद, बरोर माने सुंदरी, हे श्रेष्ठ मुख वाली, हे सुंदरी तुम कौन हो और कैसे है? काली कुलूटी है, 3 स्थान से टेढ़ी मेढ़ी है, बुढ़िया जैसे, हाथ में एक हाथ में डंडी एक हाथ में चंदन का कटोरा। स्वरूप ठीक नहीं था, लेकिन भगवान ने कहा कि हे सुंदरी तुम कौन हो? तब वो मुड़ के देखने लगी, वो मुड़ के देखने लगी कि कोई सुंदरी जा रही है क्या, जैसे कोई सुंदरी न हो। अब किसी को सुंदरी है सुंदरी, तो वो मुड़ मुड़ के देखेगी कोई बगीचे में सुंदरी जा रही है क्या, जिसको ये लोग सुंदरी कह के बुला रहे। जब कई बार मुड़ मुड़ देखी तो भगवान आगे जाके बोले अरे मैं तुम्ही को बुला रहा हूं, हे सुंदरी मैं तुम्ही को कह। तब तो कुब्जा मुड़ मुड़ की भगवान की ओर देखी है, मुझे सुंदरी, ये साधारण नहीं, मुझ जैसे दीनहीन कुरूपा को
स्वरूपा कह के बुलाने वाले भगवान ही हो सकते हैं। तो भगवान की ओर मुड़ के परिचय बता रही कि दासोस्म्यहम सुंदर कंस सम्मता तिबक्र नाम हेनुलेप कर्मणि मद्भावितम भोजपते रति प्रियम बिना युवाम को अन्यतमस्तदर्हति। देखो यहाँ पर इसका अर्थ है अहम कंस सम्मता दासी अस, मैं कंस की सम्मता माने सम्मानित है, मैं इनका अमुक का बहुत प्यारा हूँ, बहुत सम्मानित, हमको बहुत राजा सम्मान देते हैं, या वहां रहते हैं तो हमको नौकरी में भैया हमारा साहब बहुत हमको मानता है, ऐसा ना। तो मैं कंस की दासी हूँ लेकिन सम्मता दासी हूँ। जैसे कि भैया हमारा मालिक हमें बहुत पूरा एकदम चाबी हमका दे रहा था, सारा हमारे ऊपर बहुगलो है कि नहीं, पूरा बहुआ। दासोस्म्य हम सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की दासी हूँ लेकिन सम्मता दासी हूँ। भगवान बोले अच्छा ये मेरी नहीं है, किसकी है? कंस की, वासना की, काम की, ये मेरे काम की नहीं। भगवान की दासी कौन बने? जो वासना की दासी न हो, काम की दासी न हो, लेकिन वो कह रही है मैं कंस की सम्मानित दासी हूँ, मेरी दासी नहीं। लेकिन आगे फिर बोली कि दासोस्म्य हम सुंदर कंस सम्मता, लेकिन भगवान को क्या बुलाई? जब भगवान बोले हे सुंदरी, तो खूब जाके मुख से निकले का सुंदर है? यही तो कहेगी नहीं। भगवान बोले हे सुंदरी, तो कुब्जा मुस्करा के बोली का सुंदर। आप ये ना कहो कि पंडित जी अपने मन से कह रहे हैं, हमको अधिकार है। श्रीमद् भागवत का ग्रंथ आगे रख के बैठे, एक शब्द नहीं, एक से एक विद्वान बैठे रहते हैं पंडित जी की जीवा पकड़ने की, महाराज ये अपने मन से पक रहे हो क्या? भगवान ने कहा कि ए सुंदरी, तो कुब्जा ने कहा का सुंदर, क्या कह रहे हो? थोड़ा मुस्कुरा भी दी। भगवान समझ गए इसके मन में तो कुछ अब गड़बड़ी लग रही है। एक बात बताऊं, रुक्मणी का अभी देखो श्लोक सुनेंगे। रुक्मणी ने कहा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुंदरतांते, भगवान को भुवन सुंदर कहा। और गोपियों ने क्या कहा? श्याम सुंदर ते दास्या करोम ते तवोदितम, करोम तवोदितम। गोपियों ने श्याम सुंदर कहा, रुक्मणी ने भुवन सुंदर कहा, कुब्जा ने सुंदर कहा। इसलिए सुंदर कहा कि जब हमको सुंदरी कह रहे हैं तो सुंदर सुंदरी की अच्छी जोड़ी होगी, क्यों भैया? इसलिए कहा हाँ सुंदर, क्या कह रहे हो? न भुवन सुंदर कही, न श्याम सुंदर कही, सुंदर कह के है तो समपुरुष न मौसम। हाँ क्या संजोग, माने अब उसके मन में कुछ और लट्टू फूटने लगे। कुब्जा का भाव मनोरथ और, लेकिन कुब्जा पहले तो सत्य पे आई। देखो झूठ नहीं बोली, भगवान के सामने जो कुछ है सत्य बोलना चाहिए। तो कुब्जा ये नहीं कही कि मैं आपकी दासी हूँ, आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, दिन रात बेचैन हूँ, आप ही के याद में भोजन छूट गया है, ये कुब्जा नहीं कही। साफ साफ कही कि मैं कल आपकी नहीं, कंसई की दासी हूँ। कंस को मेरा घिसा हुआ चंदन बहुत अच्छा लगता है। मद भावितम, भावितम माने घिसा हुआ, भोजपते अति प्रियम, भोजपत कहते हैं कंस को बहुत प्रिय है। मैं उनकी बड़ी सम्मानित दासी, मुझे बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, मैं कंस की पहली बार तो कंस की दासी हूं, लेकिन जब भगवान की मूर्त भाग गई, हृदय में बस गई, तो तुरंत अपनी दिशा बदल दी, दिशा बदल दी, चेंज कर दी। अभी बोली वर्तमान में कंस की दासी हूं, लेकिन जब भगवान की ओर देखने लगी तो कह रही है कि मैं कंस की दासी थी, जब थी तब थी, अब नहीं हूं। अब संसार मेरे काम का नहीं रह गया। काम बने संसार, संसार मेरे काम। जब थी संसार की दासी, काम की दासी, कंस की दासी, लेकिन अब नहीं हूं। मैं कंस की दासी थी, चंदन घिसने का काम करती थी, लेकिन अब नहीं घिसूं। अर्थात फ्यूचर जो है आपके हाथ में, भविष्य आपके हाथ में। समझ गई ये परमात्मा है, इसीलिए सुंदर करके कहा
और मन में ये भाव उठने लगे कि मैं तुमसे शादी करूंगी। भगवान के माथे पे वो चंदन लगाई, भगवान रेडिया बन गए। चंदन लगाने वाली कुब्जा को हाथ पकड़ा, पांव से पांव दाबा और चिबुक दाढ़ी पे हाथ लगा के थोड़ा सा उत्तान पाना ऊपर खींच दिया और खींचते ही 3 स्थानों से टेढ़ी कुब्जा सीधी सरल हो गई। लिखा है कि मुकुंद स्पर्शनाथ सा प्रमोदोत्तमा, भगवत स्पर्शे सो परम सुंदरी हो गई। सुंदर रूपा, घोर स्पर्शी रूप। अब भगवान का दुपट्टा पकड़ के खींचने लगी, मुस्कुराने लगी। भगवान भी मुस्कुराए, इसका मन तो गड़बड़ दिख रहा है। अरे इतने नहीं, तब तक कह दी कि मैं तुमसे शादी करूंगा। भगवान बोले अब न बनी तो अब बनी। दादा बोले कि बाबा की झगड़ा लड़ाई न करना, यहाँ भूल से 302 हो गया, ग्वाल बाल गठरी भी ले लिए, लूट लिए। अब बिना बाबा की सलाह के शादी भी हो गया तो घर से निकाली, अब आगे कोई उपाय नहीं है। तो कुब्जा से थोड़ा सा मौका लिया, काम करेंगे, क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखी। अगर कुब्जा के मन में है, बोले तुम्हारे भी मनोरथ पूरा होंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो करने के बाद। कुब्जा को भगवान ने अपनी रानी बनाया। जैसे 16,108 रानियों को सम्मान दिया है, वैसे गर्ग संहिता में, हरिवंश पुराण में भी कथा आई है कि भगवान ने कुब्जा को अपनी रानी बनाया है, सम्मान दिया है। ये श्री कृष्ण ही कर सकते हैं कि कुब्जा जैसे दीनहीन कुरूपा को भी हृदय से लगा ले। और ये कुब्जा क्या है? काम क्रोध लोभ ने जिन्हें वक्र किया है, 3 स्थान से टेढ़ा वक्र जीव ही कुब्जा है। तो हम सब आप कुब्जे हैं। हाँ, कम ज्यादा भले हो परसेंटेज में। हाँ, किसी को ज्यादा काम है, किसी को ज्यादा क्रोध है, किसी को लोभ भी है, किसी को थोड़ा सा एकदम लोभ के मारे भ्रष्ट हो गया, किसी को थोड़ा लोभ है। तो जिस दिन भगवान की कृपा होगी उसी दिन हमारा वक्रपन दूर हो सकता है। बिना भगवत कृपा से ये वक्र जीव, कुब्जा जीव सरल नहीं हो सकता है। ये भगवान की ही कृपा से टेढ़ा जीव सरल हो सकता है। और फिर भगवान सुदामा नाम माली के घर गए। भगवान को सुदामा बहुत प्रिय है। 4 सुदामा की दोस्ती श्रीमद् भागवत में है। एक सुदामा ग्वाल और एक सुदामा माली, एक सुदामा पाड़ी की कथा कल होगी 7वें दिवस, और एक बैकुंठ के सुदामा। भागवत में 4 सुदामा का जिक्र है, वर्णन है। समझ गए कि नहीं? 4 सुदामा का जिक्र है, इसलिए भगवान को सुदामा व्यक्ति बहुत प्रिय है। सुदामा माने छल कपट दंभ से रहित, वही व्यक्ति सुदामा है। इंद्रियों का दमन करने वाला प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय सुदामा है। और फिर बनियों के ऊपर भगवान ने कृपा किया। फिर मल्लशाला में, चूंकि अब चले सीधे चलते हैं, इधर थोड़ा सा पंजाब में गाड़ी आगे बढ़ेगी, केवल नाम ही ले रहे हैं, कथा नहीं, क्योंकि इधर लेट हो जाएगी। मुख्य कथा गौड़ हो जाएगी। आप लोग जिस इच्छा से आए हैं, दोपहर से लावा वावा की व्यवस्था होती है महाराज है। यहाँ भुजैनिया से भुजा ली कि बजरिया से मंगवाई है, सब बड़ी तैयारी हो रही है। तो बोले यज्ञ भगवान की जय हो। तो कुछ नाम सुन लें। फिर भगवान ने बनिया के ऊपर बजाने मारोगे बड़ी पंथे तांबूलान सगदे, बनिया लोग आए, भगवान से मिले, उनकर कृपा की। फिर मल्लशाला जहाँ पर धनुष यज्ञ का विशाल व्यवस्था थी, भगवान बाएं हाथ से गेंद की तरह उठाए और हल्के में तोड़ दिया। रात्रि भर आकर के डेरे पे निवास किए। सुबह जाकर जहाँ पर वो दंगल का आयोजन था, ठीक जेल के सामने था। उसका उद्देश्य था, जैसे 6 पुत्र मारे गए, तड़प तड़प के देव की देखी मरी ने, वैसे कृष्ण को मारूंगा, वो देखेगी। इतना क्रूर है। इसी क्रूरता तो देख करके कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि उसके लिए कुछ शब्द ना निकल जाए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब भगवान इधर नंद बाबा कर देने के बाद जाकर के ग्वाल वालों को लेके बैठ गए। देखिए वहाँ जो व्यवस्था थी, स्त्री के लिए अलग व्यवस्था, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था, युद्ध के बाजा बजाने वाले बाजदारों की व्यवस्था अलग, पहलवानों की व्यवस्था अलग,
बच्चों की व्यवस्था अलग, राजाओं की व्यवस्था अलग, संतों की व्यवस्था अलग, विश्ववंशी यादवों की व्यवस्था अलग, अलग अलग सारी दिव्य व्यवस्था। और सबसे ऊंचे मंच था कंस का, एक 27 फुट ऊंचा कुबलिया पीढ़ हाथी द्वार पे, बहुत मजबूत हाथी था, मस्तवाला हाथी था। और कुबलिया पीढ़ हाथी ये जरासंध ने दहेज में दिया था। कंस दामाद है ना, जरासंध दहेज में दिया था कुबलिया पीढ़ हाथी को। बहुत उस लड़कों ने इधर बोलो था, हाथ देख ले भैया पीछे रहो, बोलो भागवत भगवान के, उनका लाओ सामने लाओ, करो कथक सुनाओ। चला क्यों हुए कथक हुए, थोड़ा सा से कह दे, समझा दे। बोलो भागवत भगवान की जय हो, बोलो यज्ञ भगवान की। बस आप सबका ध्यान बना रहे। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब दंगल में जाने लगे तो देखो जय प्रकार का जितना चश्मा था, जौने कलर का शीशा रहा, वैसे भगवान की मूर्त दिखाई पड़ी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसे। तो सबसे पहले तो कुबलिया पीढ़ हाथी माहौत आगे बढ़ाया कि मार डालो। भगवान मुस्कुरा के बोले है हटा लो ना, नहीं तो नयाम एम साधनम, तुम्हें यमपुरी को पहुंचा दूंगा हाथी सहित। कुबलिया पीठ का अर्थ है कु पृथिव्याम बलयम मंडलम आपीडयति कुबलिया पीडम। कु का अर्थ होता है पृथ्वी, अब बलय माने मंडल, अर्थात भूमंडल पर जो आपीड़ित माने पृथ्वी पर जो पीड़ा देता है, सताता है, आतंक पैदा करता है। जो आतंकवादी हैं आजकल ना, दुनिया को सता रहे हैं, आतंक पैदा कर रहे हैं, यही सब कुबलिया पीढ़ हैं। पृथ्वी पर आतंक पैदा करने वाले, कमजोर को सताने वाले, यही है कुबलिया पीढ़। लेकिन एक बात समझ लो, भगवान कहते हैं अगर तुम कुबलिया पीढ़ बनोगे तो देख लो बरहा पीढ़ भी तैयार है। बरहा पीढ़ बने मोर पंख को धारण करने वाले। तुम अगर कुबलिया पीढ़ बन करके पृथ्वी पर धौंस धमका रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए बरहा पीढ़ बन करके आऊंगा और तुम्हारा नेस्तनाबूद कर दूंगा। शेर का स्वभाव शेर मिलेगा, पक्का समझो। इसलिए आतंक इतना न पैदा करो, नहीं तो तुम्हारे लिए बरहा पीढ़ भगवान श्री कृष्ण आ जाएंगे। तो कुबलिया पीढ़ का उद्धार करने के लिए भगवान बोले कि एक काम करो, हटा दो, नहीं तो नयाम एम साधनम। देखो सदन माने तो घर होता है, साधन माने घर नहीं होता है, लेकिन भागवत में है नयाम यम साधनम। लेकिन यहाँ पर सत्य बात यह है कि छंदो भंग होने के नाते अण प्रत्यय और वृद्धि करके सदन को साधन बना दिए हैं। तो यहाँ पर साधन का अर्थ भी घर ही है। भगवान बोले कि हटा लो, नहीं तो यमपुरी को पहुंचा दो। लेकिन इसका अर्थ क्या किए हैं, जो वास्तविक अर्थ किए, हिंदी तो यही है कि हटाओ नहीं तो तुमको यमपुरी में पहुंचा दो। आप ही बताओ, प्रभु के हाथों से उद्धार हो और जीव यमपुरी को जाए? प्रश्न है कि नहीं? भगवान के हाथों से उद्धार यमपुरी नहीं जाएगा। वो यम साधन का मतलब है यमाद नियमाग्रहेण साधते अवसाधते जह सा यम साधनम मोक्षा इत्यर्थ। माने यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ये सब साधन नहीं है। इन साधनों के द्वारा जो प्राप्त होता है वही यम साधन माने मोक्षा, अर्थात यम आदि नियमों के द्वारा जीव जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और सच बात है कि भगवान के हाथ से उद्धार हो तो जीव यमपुरी को नहीं जाएगा, वो मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान के क्रोध में भी दया है। तो कुबलिया पेड़ हाथी का उद्धार किया। फिर भगवान रंगभूमि में गए, 9 रस की बरसात किया।
मल्लानाम सनीनाम नरमलः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम क्षितिभुजाम सहस्रास पित्रोषसु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम विष्णीनाम परदेव देति विदित